नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, वेनेजुएला पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान को धमकियां मिल रही हैं। इसी बीच अब ईरान ने अमेरिका को दिया है करारा जवाब और बताया जा रहा है ईरान ने एक साथ डबल मिसाइल टेस्ट किए हैं, 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका को सीधा संदेश देते हुए किम जोंग उन ने भी बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ने एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए और सीधा संदेश दिया है अमेरिका को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ, लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने जिस तरह से ईरान को धमकी दी कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर उन पर ईरान ने कोई कार्रवाई की तो हम जो प्रदर्शनकारी है उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, हमें ईरान पर हमला करना पड़ेगा। इस तरह का उनका बयान था और उन्होंने ये भी कहा था वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। शायद वो मिसाइल की बात कर रहे थे या B-2 बॉम्बर्स की बात कर रहे थे कि लोडेड है और ईरान में हमारा टारगेट लॉक्ड है। लेकिन इसके बाद देखिए, ईरान की तरफ से पहले तो जवाब आया, बयानों के रूप में जवाब आया। 4 बड़े जो नेता हैं ईरान के, अली लारिजानी जो कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके सेक्रेटरी हैं, शाम खानी साहब जो कि एडवाइज़र है अली खामेनी साहब के, ईरान के संसद के अध्यक्ष, और अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री। इन चारों लोगों ने अमेरिका को जवाब दिया। लारिजानी साहब ने कहा था कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैलाने जैसा है और ट्रंप ने यह शुरू कर दिया है। उन्हें अपने सैनिकों की चिंता करनी चाहिए। इस तरह का बयान आया उनकी तरफ से। ईरान के संसद के अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे निशाने पे अमेरिकी बेस होंगे। शाम खानी साहब ने भी इसी तरह की बात कही थी कि अगर हम पे हमला होता है तो फिर अमेरिकी बेसिस पर हमारे हमले जायज़ हो जाएंगे। और इसी तरह की बात जो है वो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कही थी और साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि किसी भी तरह की कार्रवाई ईरान के खिलाफ, यानी सीधा एक्शन ईरान का, ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती ना करें। इस तरह की बातें सामने आई। अब जो है, जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, ईरान में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 मिसाइल्स ट्रैवल करती दिखाई दे रही हैं और बताया जा रहा है कि ये वीडियो ईरान के इलम प्रांत का बताया जा रहा है, जो उसकी कैपिटल प्रांत है। इलम जो प्रांत है उसकी कैपिटल इलम शहरी है और यहाँ पे ये मिसाइल्स फायर होती हुई दिखाई दी है। हालांकि इसके बाद ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था और ईरान ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं। अब ये टेस्ट कहाँ पे हुए, ये बेहद गौर करने वाली बात है। जो इलम प्रांत है, जिसकी राजधानी इलम शहर है, ये ईरान के पश्चिमी हिस्से का वो इलाका है जो इराक के बॉर्डर से जुड़ता है। यानी गौर करने वाली बात यह है, ये इराक के बॉर्डर पर बड़ा मिसाइल परीक्षण हुआ है, जहां से अमेरिका का बेस जो कि इराक में है वो ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, ये बड़ी खबर है। देखिए, इराक में अल असद एयर बेस है जहां पर अमेरिका की वायुसेना बड़े पैमाने पर मौजूद है, सैनिक हैं, एयरक्राफ्ट हैं वहां पे अमेरिका के। और पहले भी ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हम पे किसी तरह का हमला होता है तो आसपास के जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमले किए जाएंगे। और उसमें ये जो नया मिसाइल टेस्ट है ये इराक के अल असद एयर बेस के करीब हुआ है, इराक की सेना के करीब हुआ है, इराक के बॉर्डर के करीब हुआ है। ये सीधा सीधा संदेश दिया है ईरान ने ये टेस्ट करके कि जिस तरह की धमकियां आ रही हैं हमें उसकी कोई परवाह नहीं है और अगर आपने हमला किया तो नतीजा होगा एक साथ कई मिसाइल से अटैक अमेरिका के सारे एयर बेसिस पे। जिस तरह से इराक की सीमा के करीब ये टेस्ट हुआ और अल असद बेस है अमेरिका का, जिस पर पहले भी जब कासिम सुलेमानी साहब की हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था उनका, उस समय भी ईरान ने इस एयर बेस को निशाना बनाया था और एक साथ कई मिसाइलें दाग दी थी। यहाँ बड़ा नुकसान हुआ था अमेरिका का। अब इसी के पास इराक की सीमा के करीब ये मिसाइल टेस्ट बड़ा संदेश माना जा रहा है अमेरिका के लिए। अब देखिए, ये बात हुई ईरान के टेस्ट की, लेकिन इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया ने बड़ा मिसाइल टेस्ट किया। देखिए, नॉर्थ कोरिया का हिसाब ये है, नॉर्थ कोरिया बयान कम देता है, मिसाइल ज़्यादा टेस्ट करता है और मिसाइल सीधा फायर कर देता है। जैसे ही वेनेजुएला पर हमले की खबरें आई उसके फौरन बाद नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है और बताया जा रहा है कि 900 किलोमीटर तक जो है ये दोनों मिसाइल्स जो फायर की वो चली हैं। टेस्ट था, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। किम जोंग उन ने प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है और जो दक्षिण कोरिया से जो खबरें आई, उनकी न्यूज़ एजेंसीज ने नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट के बारे में जो कहा, उसने कहा कि मिसाइल से जो मिसाइल्स थी वो लगभग 900 किलोमीटर तक गई। और जापान की रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की 2 मिसाइलें
50,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची और करीब 560 और 590 मील की दूरी तक इन्होंने तय की, ऐसा जापान का कहना है। यानी कि देखिए, नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ने एक साथ 24 घंटे के अंदर दो बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए। दो मिसाइल्स ईरान की तरफ से टेस्ट होती हैं, दो जो है नॉर्थ कोरिया की तरफ से टेस्ट होती हैं, और ये उन हालात में जब वेनेजुएला पर हमला हुआ है, ईरान लगातार अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है। इस बीच बताया जाता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो ये मिसाइल टेस्ट है, ये अमेरिका को सीधा सीधा जवाब देने की कोशिश की गई है। इससे पहले अगर बात करें हम, तो 7 नवंबर को प्योंगयांग ने यानी नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था, और ये परीक्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दक्षिण कोरिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की मंजूरी देने के बाद किया गया था। नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की इजाज़त दे दी थी। उसका जवाब देते हुए नॉर्थ कोरिया ने बड़ा मिसाइल टेस्ट किया था, और उसके बाद अब ये साल का पहला मिसाइल टेस्ट है। यानी देखिए, नॉर्थ कोरिया को जब भी किसी तरह की धमकी मिली या किसी तरह का चैलेंज हुआ, उसने हमेशा अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग के सीधा संदेश दे दिया, यानी सीधा बटन दबाई और मिसाइल लॉन्च। अब देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ, उसके बाद लगातार ईरान को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, और ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन फोर्सेस का मूवमेंट भी मिडिल ईस्ट पे हुआ है। हालांकि इसमें रशिया और चाइना दोनों नज़रें बनाए हुए हैं। लगातार ईरान को इस तरह की धमकी मिल रही है। इस बीच, इन सब हालात के बीच जो एक कयास लग रहे हैं कि क्या अगला नंबर ईरान का होगा, इसी को लेकर ईरान की तरफ से साफ साफ मैसेज दे दिया गया है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके कि अगर किसी भी तरह का ईरान पर अटैक होता है, इसका मतलब होगा ईरान एक साथ कई मिसाइल्स फायर करने को तैयार है आसपास के सभी अमेरिकन बेसेस पे। इतना ही नहीं, इजराइल के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हमने देखा 12 दिन की जंग में जिस तरह से ईरान की मिसाइल गिर रही थी इजराइल के ऊपर, क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम अब तैयार है उसे रोकने के लिए? इस पर खुद एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही आप देखें, अगर आप अमेरिकन वेबसाइट्स चेक करें, वहाँ के अखबार खंगालें, बड़े सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान पर हमला मत करिएगा। ईरान पर हमला करने का मतलब होगा पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को बड़ा नुकसान। रूस और चाइना दोनों का बड़ा इंटरवेंशन होगा अगर अमेरिका हमला करता है तो। इतना ही नहीं, अमेरिका के लिए खुद मिडिल ईस्ट में प्रभाव कायम रखना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अमेरिका में ही ये बात कही जा रही है कि ईरान पर हमला करना खतरे से खाली नहीं होगा। इन धमकियों के बीच ईरान और नॉर्थ कोरिया का 24 घंटे के अंदर 2 मिसाइल टेस्ट, सीधा जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को। वेनेजुएला में जो हुआ उसके लिए सीधा जवाब है, और सीधा संदेश दे दिया गया है कि ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती ना कीजिए।